दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है क्योंकि लगभग मैं 1 वीक से लगभग मेरे जितने भी क्लाइंट्स हैं, मतलब ये कह लीजिए कि पुराने 1 साल का पूरा कंप्लीट डाटा एनालाइज कर रहा था और उसमें एक चीज़ मुझे बहुत कॉमन मिली और वो चीज़ मैं आज आपके साथ शेयर करूंगा। आप लोगों को सुन के बहुत मज़ा आएगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि आफ्टर लॉकडाउन ही कह सकते हैं, अभी लॉकडाउन चल ही रहा है और लॉकडाउन में अगर कोई सबसे ज़्यादा एप्लीकेशन डेवलप किया गया है और ज़्यादातर मतलब ऐसे एप्लीकेशन जिन पे लोगों ने ज़्यादा फोकस किया है वो है ऑनलाइन ग्रोसरी डिलीवरी बिजनेस या फिर ऑनलाइन ग्रोसरी एप्लीकेशन पे ज़्यादातर जो मेरे क्लाइंट्स हैं उन्होंने फोकस किया। और पिछले पूरे ईयर का मैंने जब डाटा एनालिसिस किया वहाँ पर मुझे समझ में आया लगभग हमारे कंप्लीट जितने भी हमने ऐप बनाए हैं उसमें से 35 to 40% तो एप्लीकेशन सारे ग्रोसरी के एप्लीकेशन है। ग्रोसरी के सिंगल वेंडर है, मल्टी वेंडर है। तो इससे ये मुझे समझ में आ रहा है कि ग्रोसरी एप्लीकेशन इस टाइम मार्केट में सच में बहुत ज़्यादा बूम है। खैर, मैं इस वीडियो में उसके डेवलपमेंट कॉस्ट या फिर उनके यूआईस को लेके बात नहीं करने वाला हूँ। इसमें कंप्लीट एनालिसिस दूंगा जो मैंने समझा है और जो आप लोगों को समझना चाहिए अगर आप एक ग्रोसरी बिजनेस अभी बनवाते हो, क्योंकि अब कंपटीशन बढ़ चुका है। इसके पहले कंपटीशन बहुत कम था तो बल्क में एक साथ एप्लीकेशन बनाए जा रहे थे, लेकिन अभी कंपटीशन बढ़ा हुआ है। तो यहाँ पे मतलब अगर अब आप एक ग्रोसरी एप्लीकेशन बनवाते हो तो आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और अब अगर अभी आपके पास ग्रोसरी एप्लीकेशन है, आपने डेवलप कर लिया है, तो भी आपको ये पॉइंट्स पे फोकस करना चाहिए ताकि कंपटीशन बनने के बावजूद आप अपने एप्लीकेशन को मार्केट में स्टेबल रख सको। जैसे मतलब अर्निंग जो रहती है आपकी उसमें कोई गिरावट ना आए। नॉर्मल आप जैसे आप अर्न कर रहे हो इस टाइम, भविष्य में भी उससे ग्रोथ करो बट डाउन नहीं आओ। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट जो आपके स्क्रीन पे आप देख पा रहे हो, टेकिंग द टाइम टू अंडरस्टैंड योर शॉपर्स रैपिडली चेंजिंग नीड्स एंड योर कंपटीशन। दोस्तों, थोड़ा टाइम देखो, जब भी आप कोई बिजनेस करते हो इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप सिर्फ अपने बिजनेस के उन चीज़ों पे ध्यान दो जो मतलब जैसे ग्रोसरी बिजनेस कर रहे हो तो प्रोडक्ट लाना, सेल करना, सिर्फ वही मैटर नहीं करता है। ठीक है, कुछ टाइम 1 घंटा 2 घंटा आपको एटलीस्ट वीक में तो देना चाहिए ये समझने के लिए कि आपके कंपटीटर क्या कर रहे हैं। ठीक है, और आपके जो शॉपर्स हैं, मतलब जो आपके प्रोडक्ट को बाय कर रहे हैं, उनकी रियल में नीड क्या है और आप उनको किस तरीके से और भी ज़्यादा सेल कर सकते हो ऑफर्स के जरिए, कूपन्स के जरिए। तो इन सब चीज़ों पे आपको ध्यान देना चाहिए। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट मैं ये कहना चाहूँगा कि आप अपने शॉपर्स को पहले तो ध्यान दो कि उनकी नीड क्या है। जो आप सेल कर रहे हो सच में वही उतना ही चाहते हैं या फिर उससे भी ज़्यादा चाहते हैं, या फिर आपके एप्लीकेशन से उनकी एक्सपेक्टेशन अब बढ़ चुकी है। ठीक है, उनकी नीड को समझिए क्योंकि कंपटीशन इतना ज़्यादा है ना, आज आप नहीं समझोगे कल दूसरा वो बंदा वही चीज़ जो मैं समझा रहा हूँ वो समझ जाएगा और फिर कंपटीशन में आपका एप्लीकेशन अगर आपने ऑनलाइन बनवा भी लिया है तो भी फेल हो जाओगे। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट पॉइंट है दोस्तों ये, और इसको आपको हमेशा याद रखना है, कस्टमर की नीड और आपके कंपटीटर्स क्या कर रहे हैं उन पे फोकस करके आप उनसे बेस्ट क्या कर सकते हो इस पे जरूर फोकस कीजिए। नहीं समझ में आएगा तो आप मुझे कॉल जरूर कीजिएगा। इन सब के ऊपर मुझे बात करने में इसलिए मजा आता है क्योंकि ये एक ऐसा बिजनेस है जहां पे आप फर्स्ट डे से अर्निंग कर सकते हो, वो भी रियल कैश में। ठीक है, अब बात करते हैं हम दूसरे पॉइंट की तरफ, और दूसरा पॉइंट ये है फोकसिंग ऑन इजी ऑफ यूज इन योर ग्रोसरी ऐप फीचर्स। ठीक है दोस्तों, क्या होता है कि जब भी आप एक एप्लीकेशन बनवाते हो तो वहां पे जो आपके फीचर्स रहते हैं, आप ना ऐसे मैंने बहुत एप्लीकेशंस देखे भी हैं जो कंफ्यूजिंग रहते हैं थोड़े, मतलब बहुत दबा दबा के फीचर्स डाले हुए हैं, अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट भी किया हुआ है उस एप्लीकेशन के ऊपर, लेकिन स्टिल वो एप्लीकेशन थोड़ा कंफ्यूजिंग है। आप सभी को पता होगा जितने भी बड़े एप्लीकेशन है मार्केट में, जो भी बड़े ऐप है, वो इतना सिंप्लिसिटी पे फोकस करते हैं ना, तो आपके एप्लीकेशन के यूआई पे आपको फोकस करना और उसको बहुत सिंपल बनाना है। जिसको नहीं भी पता होगा कि कैसे बाय करते हैं वो भी एक बार ओपन करे, उसके मतलब की चीज़ उसको सामने दिखे, उसने क्लिक किया, बाय पे क्लिक किया, पेमेंट डाला, आपके अकाउंट में पैसा आ गया, उसको डिलीवरी का मैसेज आ गया कि भाई आपका सामान इतनी देर में डिलीवर हो जाएगा। तो जितनी सिंप्लिसिटी आप दिखा सकते हो आप अपने एप्लीकेशन में, उतना ज़्यादा आपको सिंप्लिसिटी दिखाना है। इससे क्या होगा, आपके यूजर्स हमेशा आपके एप्लीकेशन पर बने रहेंगे और वो फंक्शंस आपको नहीं डलवाने हैं जो थोड़ा हेवी वाले फंक्शंस रहते हैं, या फिर कोई अगर आप एक्स्ट्रा फंक्शन डलवा रहे हो तो उसे 10 बार टेस्ट करके वहां पे आप खुद चेक करो, फिर आप जो आपके यूजर्स रहते हैं उनके सामने सर्व करो। अदरवाइज क्या होगा, आपने चेक नहीं किया, उनके सामने सर्व कर दिया, छोटे से ग्लिच और छोटे से बग की वजह से आपका एप्लीकेशन हो सकता है उनके सामने बैड इंप्रेशन डाले और वो उनका ट्रस्ट भी टूट जाए, फिर नेक्स्ट टाइम वो आपके एप्लीकेशन पे प्रोडक्ट बाय करने भी नहीं आएंगे। तो सिंप्लिसिटी पे बहुत ज्यादा फोकस करना है, आपके एप्लीकेशन के फीचर्स पे आपको ज्यादा फोकस करना है, यूआई को बहुत सिंपल रखना है। ठीक है, तीसरा और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है,
ब्राउज एंड सर्च इन्वेंटरी। अभी क्या होता है आप सभी को पता है, आप अगर YouTube देखते होंगे, अगर आप मेरे वीडियोस देखते होंगे, आपने अगर मेरे वीडियो को फर्स्ट टाइम देखा होगा तो सेकंड टाइम YouTube आपको मेरे कुछ वीडियोस को जरूर सजेस्ट करेगा। अगर आप मेरे वो वीडियोस भी वॉच करते हैं तो जो मेरा नया वीडियो मैं अपलोड करूंगा वो आपके सामने जरूर YouTube शो करेगा आपकी ब्राउज फीड पे। जब आप होम फीड रहता है ना आपका, जहाँ पे होम जैसे आप ओपन करते हो YouTube तो दूसरे तीसरे नंबर पे मेरा वीडियो जरूर YouTube शो करेगा आपको। वैसे ही आपका यूजर आपके एप्लीकेशन में क्या सर्च कर रहा है, वो क्या ब्राउज करता है, उन सब चीजों पे आपको ध्यान देना है। मतलब ऐसा एल्गोरिथम आप खुद बना भी सकते हो डेवलपर से कह के, जो वो सर्च कर रहा है नेक्स्ट टाइम जब वो एप्लीकेशन ओपन करे ना तो फीड में उसको वही दिखना चाहिए ताकि वो बाय करे। उससे क्या होगा, सेलिंग ज्यादा होगी आपकी, ठीक है। तो इस चीज पे भी आपको ज्यादा ध्यान देना है, मतलब ये आपके फायदे की बात है। खैर अगर आप ये नहीं करना चाहते हो तो इस पॉइंट को स्किप भी कर सकते हो, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपका इसमें फायदा होगा, ठीक है। क्योंकि कुछ लोग अपने फीचर्स को अप डाउन नहीं करना चाहते, इसलिए ये पॉइंट कुछ लोग मिस भी कर देते हैं। उनका स्टेबल रहता है ना शॉप बाय सेलर, शॉप बाय कैटेगरी, उन चीज को डाउन करके आप ब्राउज फीड भी रख सकते हो, तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट है सेव एंड सिंक शॉपिंग लिस्ट। यस, आपके यूजर को जो वो शॉप कर रहे हैं उनको सेव लिस्ट भी मिलना चाहिए, वो सिंक कर सके, उसके अंदर डिलीट करना हो तो डिलीट भी कर सके। अभी होता क्या है, सेव लिस्ट एक्चुअली वो सबके अंदर होता है, ऐसी बात नहीं है, पर जो वो सेव कर रहे हैं ना एटलीस्ट वो आपके पास तो डाटा शो होना चाहिए। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आपका यूजर समझ के चलो कि उसने 4 प्रोडक्ट सेव किए हैं अपने कार्ट में, ठीक है, और वहां से वो हो सकता है 2 प्रोडक्ट को हटा के 2 ही बाय कर रहा है, लेकिन उसने 4 किए थे, वो 2 उसने क्यों हटाए? पॉसिबिलिटी है वहां पे आप चार्जेस ज्यादा ले रहे हो या फिर आपका प्रोडक्ट सही नहीं है, कुछ तो होगा रीजन। तो वो सेव का जो लिस्ट रहता है ना, वो आप भी डाटा देख सको बैकअप में, जो आपका बैकएंड रहता है एडमिन पैनल। ये पॉइंट भी आप जरूर याद रखिएगा। वहां से आप क्या करोगे, आप देख पाओगे कि इसने ये भी सेव रखा था, तो आगे चल के आप ब्राउज फीड में, ब्राउज हिस्ट्री में नोटिफिकेशन के थ्रू आप वो सेल कर पाओगे, मतलब दिखा पाओगे उन कस्टमर्स को जिन्होंने एटलीस्ट सेव किया था। एक्चुअली अमेजॉन और फ्लिपकार्ट भी इन सब चीजों को फॉलो करते हैं। लास्ट पॉइंट है कम्युनिकेटिंग योर ब्रांड थ्रू विजुअल डिजाइन, ठीक है। क्या होता है दोस्तों, जब आपके पास आपके शॉप में अब जब आपको ऑफलाइन दिखाना होता है तो आप क्या करते हो, जो आपके मेन प्रोडक्ट्स रहते हैं जो ज्यादा सेलेबल होते हैं वो आप उनको आगे रखते हो बड़ा डेकोरेट करके, साफ ऑफ करके, ठीक है। अब यहाँ पे ऑनलाइन आपको क्या करना है, ऑनलाइन तो साफ ऑफ करना नहीं है, सिंपल आपको आप जो प्रोडक्ट अपलोड कर रहे हो, जो प्रोडक्ट दिखाना चाहते हो अपने यूजर्स को, फिर वो चाहे बैनर के थ्रू कुछ ऑफर दिखाना चाहते हो, कुछ भी दिखाना चाहते हो, वहां पे विजुअल डिजाइन यानी कि आपका जो कुछ भी प्रोडक्ट का डिजाइन होता है उसको थोड़ा अट्रैक्टिव रखो। समझ के चलो आपका ब्राउज फीड हो गया, या फिर अगर किसी यूजर ने सर्च किया, उसको अगर बनाना बाय करना है या फिर फ्रूट्स बाय करना है, तो फ्रूट्स भी इतने अट्रैक्टिव दिखने चाहिए, एडिट वगैरह करके आप वहां पे फोटो अपलोड करो, क्योंकि जो दिखता अच्छा हमें, वो हमारी आंखों को अच्छा दिखता है, उसे हम लेने के लिए भी सोचते हैं कि यार ये एटलीस्ट हम बाय कर ले। तो अगर आपके शॉप में कुछ नया प्रोडक्ट आया है तो उसको भी उतना ही डेकोरेट करके आप अपने एप्लीकेशन में डालोगे, तो पॉसिबिलिटी है कि यूजर आपका एप्लीकेशन में आएगा और आपके उस प्रोडक्ट को बाय जरूर करेगा, ठीक है। तो इन सब चीजों पे दोस्तों आपको फोकस करना है। एक्चुअली ये एक एनालिस्ट था, मतलब कि आप अगर अपने एप्लीकेशन बनवाया हुआ है, ई कॉमर्स हो, ग्रोसरी एप्लीकेशन हो, तो आप इन सब पॉइंट से कैसे यूजर से ज्यादा अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हो, वो बाय करने पे ऑब्वियसली मजबूर हो जाएंगे अगर आप ये सारे पॉइंट्स को कवर करते हो तो अपने एप्लीकेशन के अंदर। आयो दोस्तों, आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा, और आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।